शांत रहते हैं वो अशांत रहते हैं, लेकिन जिनमें जुनून होता है वो शांत नहीं रहते हैं। जिनमें भूख प्यास होती है कि आज ये जो रविवार है ये दोबारा आने वाला नहीं है जिंदगी में, चाह कर भी आने वाला है। अरे हाँ या ना? नहीं आएगा। सो ये रविवार जो संडे है जो आपका आ रहा है, आया है, प्रभु ने दिया है, इसको बेस्ट से बेस्ट यूज करो। आमीन। हर एक दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन भी यहोवा ने बनाया है। परमेश्वर के राज्य में संडे मंडे कुछ नहीं है, ये हमारे लिए और आपके लिए। ठीक है, संडे मंडे कुछ लोग दिनों को मानते हैं, लेकिन दिनों को बनाने वाला परमेश्वर, उसके आराधक हम हैं। हालेलुया। सो जब भी हम रविवार को आते हैं तो ऐसे रविवार, मतलब ऐसे आए कि मानो ये आखिरी रविवार है मेरी जिंदगी का, और ये रविवार बेस्ट से बेस्ट देना चाहता हूं मैं। हालेलुया। मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती कि नहीं? जिसको फांसी दिया जाता है, कल का दिन नहीं देखने वाला, या सेकंड अभी कुछ टाइम बाकी है, तो वो दिन नहीं देखेगा, समय नहीं देखेगा, वक्त नहीं मिलेगा तुझे। तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मानकर चलो हर दिन आपका आखिरी दिन है, और आखिरी दिन एक ऐसा दिन होना चाहिए जो बेस्ट से बेस्ट है। आपको पता है कि इस दिन को देने के लिए किसी ने कीमत अदा की है। किसने? जोर से बोलेंगे। बाहर कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है बाहर, सब अपने अपने घर में है। तो थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? हाँ, हालेलुया। क्या आप उम्मीद करते हैं आज कुछ होने वाला है? क्योंकि उम्मीद करोगे तो प्रभु कुछ करेगा। आमीन। क्या चाहते हैं आप? मत बताइए, लेकिन अपने मन में रखिए। ठीक है, जो भी चाहते हैं मन में रखो। अब परमेश्वर बाहर का रूप नहीं, परमेश्वर अंदर का रूप देखता है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो जांचता है। ठीक है, सो मन में रखो, जो भी रखना है मन में रखो। प्रभु मैं ये चाहता हूं, और मैं उसे नहीं पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर जिसके हम आराधना करते हैं वो पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? ये तो हाथ हो गया। बाइबल, ओके, प्रेज गॉड। दिखाइए, उठाइए एक बार फिर। 1 2 3 4 5 6। ओके, जितने लोगों ने बाइबल उठाया, बाइबल आपको उठाएगा। और कुछ लोगों के पास मोबाइल में है बाइबल, कोई बात नहीं, चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन बाइबल सबसे ज्यादा आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, बाहर दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर बाइबल होना चाहिए। क्या यीशु मसीह बाइबल लेकर प्रचार किया? जोर से बोलेंगे। क्या यीशु मसीह को वचन सारे याद थे? क्यों याद थे? क्योंकि उन्होंने वचन का अध्ययन किया। उन्होंने 30 साल जो अपनी सेविकाई शुरू करने से पहले 30 साल जो तैयारी में लगाए, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। हालेलुया। वो रबी कहलाते थे, रबी, बाद में रबी लिखा है। सो रबी का जो पोस्ट है वो ऐसे नहीं मिलता था। उनको बचपन से ही वो व्यवस्था जो है मूसा ने जो दिया था, लॉ, उसको, उसका अध्ययन करना, बाय हार्ट करना, पूरा व्यवस्था बाय हार्ट करना पड़ता था। और यीशु मसीह को सारे वचन याद थे। अब ये मत बोलिए कि वो खुद वचन है इसके लिए उनको वचन याद है, नहीं, वो वचन है, लेकिन साथ ही साथ वो 100% मनुष्य भी था, आपकी तरह और मेरी तरह, और 100% परमेश्वर भी था। क्या यीशु मसीह ने कभी भी अपने परमेश्वर होने का फायदा उठाया? जोर से बोलिए। कभी नहीं उठाया। यीशु मसीह के पास परमेश्वर का कार्ड था। कार्ड, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना, यूज करते ना, क्रेडिट कार्ड आज यूज कर लिया, बाद में भर देंगे, ऐसा वाला।
परमेश्वर यीशु मसीह के पास भी था, लेकिन यीशु मसीह ने वो कार्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। कितने लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? कभी यूज किया? 1 2 3 4, ओके। बाकी सबके पास भरा हुआ बैलेंस बैंक में। प्रेज गॉड, अच्छा है, अच्छे लोग हैं आपके। कब आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड? जब आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं? अरे हाँ ना, बोलते रहिए, क्योंकि अच्छा लगता है बोलते रहना। यीशु मसीह को कभी जरूरत पड़ी कि अब मुझे ये कार्ड इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि अभी टाइम आ गया है? कभी ऐसा इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। वो आज्ञाकारी रहा, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा कि कुछ भी हो जाए ये कार्ड में इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ, ये मेरे लिए काफी है। आमीन। अब मैं आपकी क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह की, जो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो कभी भी उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 100%, 100% वो मनुष्य ही बना क्रूस पर मरने तक। हालेलुया। क्या आप वही फेथ, वही विश्वास योग्यता, वही आज्ञाकारिता अपने जीवन में रखते हैं? कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन मैं टस से मस नहीं होगा, ना तो मैं दाएं मुड़ूंगा ना तो बाएं मुड़ूंगा, लेकिन सीधा चलता रहूंगा क्योंकि सामने यीशु है मेरे। हालेलुया। तो निराश नहीं होना और विश्वास नहीं खोना, और विश्वास खोकर ऐसा कोई कदम मत उठाना जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है। प्रेरित काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? प्रेरित काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। कौन आएगा? जोर से बोलेंगे। आपके पड़ोसी को बोलिए कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा, क्या करेगा? सामर्थ देगा। कौन सी सामर्थ देगा? वो ये वही सामर्थ देगा जिस सामर्थ के द्वारा यीशु अपने जीवन में अद्भुत बड़े बड़े काम किए। वही पावर क्या आपको चाहिए? हाँ या ना? क्या करना पड़ेगा? यीशु ने क्या बोला उनको? 120 सबको बोला कि इंतजार करते रहना। क्या किया उन्होंने? बोले इंतजार किया। बोलो वेट किया। आज वेट लूज करते हैं लोग। जिसका भी वेट बढ़ गया क्या करते हैं? लूज करते हैं। वो वेट लूज करो चलेगा, लेकिन ये वेट लूज नहीं होना चाहिए। ये वेट और भी मजबूत हो जाना चाहिए। कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा जो इंतजार मैं कर रहा हूं वहां से मैं उठेगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जिसने वादा किया वो वादा का पक्का करने वाला परमेश्वर है। वो अपने प्रॉमिस से कभी मुड़ता नहीं है। उसने बोला है आएगा तो जरूर आएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, वेट करते रहे, वेट करते रहे, वेट करते रहे। अचानक जो प्रॉमिस किया था वो आ गया। अचानक मैं कहना चाहता हूं कुछ लोगों की जिंदगी में, आप इंतजार करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचनों को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते विश्वास में बने रहिए। अचानक आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाएगा। पता है जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो मेरा चर्च कैसा रिसीव करता है? तालियां बजा लेता है, या तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, या कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग जोर से आमीन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मैं रिसीव कर लिया, और जिसने रिसीव कर लिया और उसके लिए हो जाएगा। आमीन। और चर्च में मैंने एक बात और भी बोला है, चर्च में जब भी आओ, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो तुम, चर्च में ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसा रहा तो फिर दाऊद क्या बोलता है? जब प्रभु के भवन में हम प्रवेश करते हैं, किसके साथ प्रवेश करना? कैसे?
आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, खुशी, क्योंकि आप जिस जगह आए हैं उस जगह के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं और उनको नहीं मिला, यह सौभाग्य आपको मिला है। आमीन। ये प्रिविलेज आपके पास है। चाहकर भी लोग नहीं आते हैं, उनको नहीं मिलता है आज, इसलिए कहीं और झुके हुए हैं। लेकिन आप प्रिविलेज लोग हैं, मतलब आप सौभाग्य लोग हैं कि आपको परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में आने का मौका मिला है। हेलो, हालेलुया। तंबू में 3 जगह थी, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में कौन जाता था? कभी अरे आपको हर रविवार को मिलता आने के लिए अति पवित्र स्थान में, हर रविवार को। तो आपको कितना उत्साहित होना चाहिए, कितना, अरे आज मैं मेरे परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहा हूं। मैं, ये आपके लिए रविवार त्योहार होना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए। अरे आज तो कुछ है जो मैं मेरे खुदा के लिए लेके जाने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आनंदित हैं? क्यों आनंदित हैं? कुछ ऐसा गीत है ना, किसी ने जब मुझसे कहा है ना, प्रभु के भवन में चलो, क्या गाना है वो संगीता वाले ने गाया था, जब किसी ने मुझसे कहा, क्या है? मेरा दिल आनंदित हो गया। एक मां ने अपने बेटे को उठाया संडे के दिन, बोला बेटा चर्च जाना है। बोला मां थोड़ा और सोने दो। अरे तू पास्टर है, तुझे पहला जाना है। आमीन। रात को ही उत्साहित हो जाना चाहिए, रात को ही आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए। आज मैं जब जाऊंगा रविवार को, उम्मीद के साथ जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं आराधना ऐसी होगी, आराधना वैसी होगी। और परमेश्वर को रात को ही पता चल जाता है कि इसने ठान लिया है और आज रविवार को ऐसी वो करने वाला है, चलो इसके लिए पहले से मैं कुछ लेकर जाऊं। परमेश्वर लेकर आता है। ये वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करता है। रविवार का दिन, संडे दिन जो है, कभी भी मिस नहीं करना। आज मुझे 30 साल हो गए सेविकाई में। 30 साल की सेविकाई में कितने रविवार गए होंगे? जरा कोई कैलकुलेट करेगा? 30 साल में कितने संडे हुआ होगा? हाँ, 1560 रविवार। और आप यकीन मानिए, मेरी जिंदगी में मेरे वाइफ ने, मेरे बच्चों ने एक भी रविवार मिस नहीं किया है। ये मैं घमंड के साथ नहीं, ये अनुग्रह के साथ बोल रहा हूं मैं। ये ग्रेस रहा है, ये अनुग्रह के साथ मैं बता रहा हूं। मैं, मेरे लाइफ में कभी भी हमने संडे मिस नहीं किया, पास्टर होने के पहले भी और पास्टर होने के बाद भी। आमीन। कभी भी मिस नहीं करना रविवार। पड़ोसी को बोलो रविवार दिखना चाहिए बाजू में। आमीन। क्या लिखा है वचन पढ़िए फिर एक बार। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे क्या होगे? गवाह। गवाह होंगे। कब गवाह होंगे? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा। सामर्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। कितने उसमें अक्षर हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं? 5। क्या क्या है? पहला O, W, E, R। हाँ,
ओके, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। पहला है पावर में, वो है प्रेयर। पी फॉर प्रेयर। बिना सामर्थ का प्रार्थना कर सकते हैं या बिना प्रार्थना के सामर्थ मिल सकता है? नहीं, दोनों जरूरी है। सो आपको क्या करना पड़ेगा आपके लाइफ में? प्रेयर, हर दिन प्रार्थना करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? ओ का जो हम लोग लिया है वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। और जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहता है, परमेश्वर आशीष करता है। अब बोलेंगे मैं केवल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी, तो कैसे दिखाई देता है? एक वचन ऐसा कहता है, जिसको तुमने नहीं देखा तुम कहते हो मैं उससे प्यार करता हूं, और जिसको तुम देख रहे हो उससे प्यार नहीं करते, फिर मतलब ही नहीं है तुम्हारे प्यार का, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमको लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके लाइफ में रखा है। अगर तुम उनके साथ प्रेम करते हो तो इसका मतलब आप उसके साथ प्रेम करते हो। आप समझ रहे हैं? अगर आप संसार के लोगों के साथ आज्ञाकारी हैं तो आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी हैं। अगर आप यहां आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप वहां पर भी आज्ञाकारी नहीं हैं। आमीन। यीशु ने कहा एक वचन में, जो कोई मेरे नाम से किसी को भी एक गिलास पानी पिलाता है, क्या मिलेगा उसको? प्रतिफल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आपको रिवॉर्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए? फर्क है ना? सो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यीशु खुद बोलता है, यीशु ने बोला कि अगर तुम किसी को पानी पिलाओगे मेरे नाम से एक गिलास, केवल एक गिलास, तो क्या करोगे? क्या प्राप्त करेंगे आप? प्रतिफल। रोज पानी पिलाओ, कल से जमा करो प्रतिफल। जब आप वहां जाएं, कंगाल नहीं रहना चाहिए, बहुत कुछ रहना चाहिए। जमा करो उधर पे, सब इधर जमा करे तो तुम उधर जमा करो। हालेलुया। वो स्वर्ग जो है वो आपका स्वर्गीय बटुआ है, पर्स है, वॉलेट है, वहां जमा करो। यहां का जो धन है एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां का धन कभी खत्म नहीं होगा। जमा करो, रोज पानी पिलाओ। ऐसा नहीं अभी रास्ते पे खड़े हो जाओ मटका लेके। आपके पास्टर हैं, बुलाओ घर पे एक दिन, अच्छा खाना खिलाओ, पानी कम पिलाओ, लेकिन अच्छा खाना, अच्छी सेवा करो, खाना खिलाओ, गिफ्ट से ब्लेस करो, ऑफरिंग से ब्लेस करो। आपको पता है कि अब्राहम, जब एंजल्स आते थे विजिट करने के लिए, अब्राहम क्या खाली हाथ भेज देता था? नहीं, वो अच्छा खाना खिलाता था, उनको अच्छा तृप्त करता था। मेमने में से, भेड़ों में से अच्छा भेड़ लेकर आता था, ऐसा लिखा है बाइबल में। बेस्ट से बेस्ट वो देता था। और इब्रानी में ऐसा लिखा है कि जाने अनजाने में तुम्हारे पुरखाओं ने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी, और उसका भी प्रतिफल मिलेगा। और आज आपके पास परमेश्वर ने एक सेवक दिया है। अगर आप उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तो आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। अगर आप उसके खिलाफ रहते हैं तो परमेश्वर के खिलाफ रहते हैं। मूसा के साथ क्या हुआ पता है ना कहानी? तो हमें और आपको उस क्षेत्र में नहीं जाना है। अपने पासबान, अपने लोगों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। मेरे चर्च के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी हाल ही में वो लोगों ने मुझे एक बुलेट, बाहर खड़ी है मेरी, नए साल में एक बुलेट गिफ्ट किया सभी लोगों ने मिलके। और वचन ऐसा चलते रहता है, सभा खत्म होने के बाद कोई ऑफरिंग लाकर दे देता है। वो ट्रेन किया, मैंने बताया उनको कि जब आप मैन ऑफ गॉड को ब्लेस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, तो आप परमेश्वर को करते हैं। ये अच्छा जमीन है ये। हेलो, परमेश्वर के सेवकों के बीच जीवन में बोना अच्छा जमीन है। जब यहां बोगे
तो आपको 100% आपको प्रतिफल मिलेगा। सो इसलिए पहले हमने क्या देखी? प्रार्थना, दूसरा आज्ञाकारिता। अपने पासवान, अपने लीडर्स, जो भी आपके लीडर्स हैं, आज्ञाकारी रहिए। और जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति के प्रति आज्ञाकारी रहिए, और जितने भी पति हैं अपने पत्नी के प्रति आज्ञाकारी रहिए। केवल चर्च में नहीं, आपके घर में। और सेविकाई चर्च से शुरू नहीं होती, सेविकाई घर से शुरू होती है। अगर आप घर में सही सलामत हैं, अच्छे हैं, तो उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट चर्च में दिखाई देगा। हालेलुया। तीसरी बात, P4 क्या है? प्रेयर, O फॉर W फॉर वर्ड, परमेश्वर का वचन। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और उसके बाद क्या आता है? ई फॉर एक्सॉल्टिंग, मतलब परमेश्वर को ऊंचा उठाना, उसकी महिमा करना। कितने लोग आराधना करते सुबह उठकर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, प्लीज जो बाकी नहीं करते कीजिए। परमेश्वर इंतजार, वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा आपके पास रहता है। वचन में लिखा है ऐसा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। हाँ या ना? हमेशा है कि नहीं साथ में? सो आपको डर नहीं लगता? साथ में मेरे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मैं, आराधना नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं और मैं टाइम पास कर रहा हूं। मालूम है आज लोगों की प्रार्थनाएं क्यों कम हो गई हैं? क्योंकि प्रभु का डर नहीं है। अगर डर होता तो प्रार्थना जरूर करते। आमीन। उसकी महिमा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। मैं अभी, मेरे दोनों बच्चों का शादी हो गया है, वो लोग अपने अपने घर चले गए हैं। मेरी पत्नी सेविकाई में है और रेड लाइट एरिया में मिनिस्ट्री करती है वो आज 25 साल से। तो वो सुबह चली जाती है, मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ। जब मैं उसको ड्रॉप करके आता हूँ, फिर वापस घर पे आता हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ आराधना में। और कभी कभी आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद थोड़ा सा ये अलग विचित्र लगेगा। एक चेयर देना। मैं करता हूं ऐसा, एक चेयर ये रखता हूं और दूसरा चेयर मेरे घर पे 4 चेयर है ऐसा, 4 नहीं 2 ही रखता हूं। एक पे मैं बैठता हूं और मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु आप यहां बैठिए। ये करता हूं मैं ऐसा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं ऐसा करता हूं। बिना देखे जो विश्वास करता है वो धन्य है, ऐसा यीशु ने कहा। किसको बोला? थॉमस को बोला था, ठीक है, ओके। और मैं बात करता हूं, लिटरली बात करता हूं मैं, मुझे सिखा, मुझे बता, ये कैसे करो, वो कैसे करो। और थोड़ी देर फिर मैं आराधना, उसकी तारीफ करता हूं, प्रभु आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने भले, आपने ये किया, आपने वो किया। मेरी जिंदगी में भी मैं बोलता हूं, प्रभु आपने इस समय ऐसा किया था, उस समय ऐसा किया, याद दिलाता हूं मैं। और जब आप बैठकर यीशु की तारीफ करते हैं, क्या लगता है यीशु मसीह कैसे रिएक्ट करता होगा? वो देखकर, वो मतलब उसको, वो उसका चेहरा आप जब देखोगे तो वो उसके चेहरे में क्या आपको दिखाई देगा? कभी अनुभव किया आपने? हाँ, और प्रसन्नता। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उसका दिल भर जाता होगा कि ये मेरी रचना है, जो ये बोल रहा है ये मेरी, मैंने इसको बनाया, ये मेरी रचना है। और 2000 साल पहले मैंने इसके लिए जान दे दी, मरकर तीसरा दिन जिंदा हो गया, पिता की दाहिनी ओर बैठा हूं। ये विश्वास करता है कि मैं हूं यहां पर और मैं हूं उसके साथ में। और ये मेरे बारे में इतना कह रहा है जबकि उसने मुझे देखा भी नहीं है। केवल किसी ने बोला, यीशु विश्वास को उसने किया और वचन को पढ़ा और वो यकीन करता है कि मैं हूं। और ऐसा विश्वास कि उसने चेयर रखा और खुद बैठा और वो यकीन करता है कि यीशु है। हेलो, यीशु का दिल भर जाता होगा।
पता है यीशु ऐसे रिश्तों का इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं कि रात को बैठे बेड पे प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, सो गए, सुबह उठे, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, फिर अपने काम पे चले गए, फिर कभी जरूरत पड़ी फिर प्रार्थना किया। नहीं, यीशु को ऐसा इस्तेमाल मत कीजिए। वो आपका अब्बा पिता है, वो आपका सृजनहार है। मरने के बाद उसी के पास जाना एक दिन। ये दुनिया छोड़ने के बाद वही एक रास्ता है, वही एक जगह है, दूसरा और कोई जा ही नहीं सकते आप। इससे पहले कि वहां आप जाएं, यहीं पर उसके साथ रिश्ता इतना मजबूत कर लो कि वहां जाने के बाद अनजान ना रहो आप। ये वही यीशु है जिसके साथ मैंने पृथ्वी के ऊपर संगति की थी। हेलो, वो प्रेम, वो रिश्ता परमेश्वर चाहता है, उसकी महिमा कीजिए। आखिरी लास्ट क्या है? रिलेशनशिप, जो मैंने अभी बताया। रिश्ता रखिए यीशु के साथ। पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, पति के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, भाई बहन आपस में अच्छा रिश्ता रखिए, पास्टर के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, पास्टर अपने लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, एक दूसरे को माफ कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को उठाइए। ये परमेश्वर का नेचर है, यीशु मसीह का स्वभाव है ये, और यीशु आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा आता है वो आपको सामर्थ देता है। सामर्थ इसलिए नहीं कि आप कुछ बड़ा काम करो, सामर्थ इसलिए देता है कि आप यीशु बन जाएं। यीशु बनने के लिए वो आपको सामर्थ देता है, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा दिन यहां नहीं है, आप थोड़े दिन के लिए हैं, और थोड़े दिन के बाद एक दिन आप यीशु के पास आने वाले। इसलिए यीशु के पास आने के लिए पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ देता है कि आप यीशु बन जाएं, क्योंकि बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। किसके? तो यीशु ही जा सकता है पिता के पास। अगर आप यीशु बन गए तो आप ही जाओगे, यीशु नहीं बने तो आप नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है यीशु बनने के लिए। बोलो, मुझे यीशु बनना है। जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, बोले मुझे यीशु बनना है। तो यीशु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यीशु के जीवन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा आपको, उसके बारे में अध्ययन करना। यीशु क्या क्या कर रहा था, 5 साल की उम्र में कहां था, 12 साल की उम्र में कहां था, 30 साल की उम्र में कहां था, क्या कर रहा था यीशु मसीह, प्रार्थना का समय कितना था उसका, वचन का समय कितना था, और पूरे सप्ताह में कहां कहां उसने समय बिताया। ये सब अगर आप अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे आप यीशु बन जाओगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु बने। किसी ने आमीन नहीं बोला? आमीन का मतलब है क्या? कि हाँ, हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको सामर्थ मिलता है, पावर। तो ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, प्लीज अपने लाइफ में रूटीन, मतलब जो रोज है मर्रा की जिंदगी में, ये रोज आपके जीवन में होना चाहिए। और जो ये रोज करता है आपके पास सामर्थ्य रहता है, और जब वो सामर्थ्य आपके पास रहेगा, शैतान जब भी आएगा वो आपको बहकाने नहीं पाएगा, आप भटकेंगे नहीं। क्या यीशु मसीह पानी के ऊपर चला? एक वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 14 अध्याय 26। पढ़ेंगे 14 वर्स 26 to 30। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हेलो, कहां देखकर घबरा गए? झील पर। झील मतलब पानी। यानी कि पानी के ऊपर देखकर क्या हो गए वो लोग? जोर से बोलेंगे ना, बोलो डर गए, घबरा गए, जो भी है। आमीन। जहां डर आता है वहां शांति होती है? जोर से बोलेंगे, नहीं होती शांति। शांति क्या हो जाती है? हाँ, एक ही सीट है यहां पर, एक बैठा है तो दूसरा नहीं आ सकता है। अगर दूसरे को आना है तो पहले को उठना पड़ेगा। शांति थी पहले,
जैसा डर आया शांति चली गई और डर आके बैठ गया। और जो हुकूमत करता है पूरा बॉडी को वही चलाता है। तो आज आपके बॉडी को कौन चला रहा है? आपके जीवन को कौन चला रहा है? आपके इस सिंहासन इस सीट पर कौन बैठा हुआ है? सच में यीशु मसीह बैठा है। आमेन, हालेलुया। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, आगे। और कहने लगे हाँ। यह भूत है। जैसा डर आ गया उनकी जो नजरिया वो चेंज हो गई। अरे अभी तक तो थे यीशु मसीह के साथ, 5,000 लोग खाना खिलाया, उसके साथ में तो थे। अभी इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया तुम्हारा सोचना देखना? बदल गया यीशु मसीह तुम्हारे लिए। कब बदल गया? जब डर आ जाता है। जब डर आपके अंदर भी आता है ना, तो फिर आपको चर्च, पास्टर, वचन कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके लिए डर को मत आने दीजिए। अब्राहम बोलता हूं, आदम ने गलती की। जब परमेश्वर विजिट के लिए आया तो क्या हो गया वो? डर के क्या किया? वो छुप गया। आज हम लोग भी छुप गए डर की वजह से, गलती की वजह से, पाप की वजह से। हमारा प्रार्थना बंद हो गया, छुप गए हम प्रार्थनाओं में, संगति में छुप गए, चर्च रविवार बंद, कहीं और हम छुप गए हैं। क्यों? गलती, पाप, गुनाह। शैतान बार बार यही करता, तूने ये गुनाह किया, तुमने गलती की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, फलाना किया, ढमकाना किया, जो भी किया वो याद दिलाता है। लेकिन आपको विश्वास करना है, क्षमा करने वाला है मेरे पास, दया करने वाला है मेरा परमेश्वर। आपको आना है उसके पास। देखो, आप अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये यीशु की दया है जो आपको क्षमा देता है। तो यीशु के पास ही आपको आना है। आमीन। देखिए आगे क्या बोलता है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। आगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आपसे भी कहना चाहता हूं, आज ये वचन आपसे कहना चाहता है, ढाढ़स बांधो, डरो मत। परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपने कितनी भी गलती गुनाह क्यों ना किया हो, यीशु है अभी भी आपको क्षमा करने के लिए और आपको जीवन देने के लिए। छुपिए मत, अपने आप को कहीं बंद मत कर लीजिए। आइए यीशु मसीह के पास, उसके पास आइए। वो आज भी आपको दया करता है, आपके ऊपर क्षमा करने के लिए वो तैयार है। वो अभी भी पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, आपके लिए विनती करता है, रोज आपके लिए प्रार्थना करता है। पता है आपको आप जिंदा क्यों हो? मालूम है? क्योंकि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको पता है, लोगों को जब आईसीयू में लगाया जाता है, रखा जाता है, तो उनके ऊपर एक क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। क्या करते हैं वो? क्योंकि ये अब ऐसी स्थिति में आगे खुद सांस नहीं ले सकता है। सो एक है जो इसको सांस दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। हेलो, समझ रहे हैं आप? आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं, आप अभी जी नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोई बैठा है ऊपर जो अपनी सांस आपको देता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। हेलो, आप अपनी ताकत से, खाने पीने से, अच्छे रहने से जिंदा नहीं है। ये वो सांस ले रहा है और वो दे रहा है, इसके लिए आप जिंदा हैं। वो है इसलिए आप हैं। कितनी चीजें हैं यीशु को धन्यवाद देने के लिए, कितनी बातें यीशु को धन्यवाद देने के लिए। आपके पास वचन ऐसा लिखता है कि उसके बारे में लिखते 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 क्या पड़ जाएंगे? कम। हाँ, जो भी पता चलता, बोलो ना। जगह कम पड़ जाएगा, दुनिया कम पड़ जाएगी। ये आसमान में कोई ऐसा शायरी बोलता है, पता नहीं कौन है, क्या है, बोलते हैं आसमान कम पड़ जाएगा, दुनिया के जो जितने भी जंगल पेड़ हैं उसको कलम बना लो, वो कम पड़ जाएंगे। यीशु के बारे में इतना लिखा जा सकता है। आपको पता है, यीशु के बारे में लिखना ये यीशु को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से बताना, आपकी तारीफ अगर करें आपको अच्छा लगता है? जोर से बोलिए। क्या होता है अंदर से? और क्या होता है? प्राउड फील करता है। और खून बढ़ता है कि नहीं? हाँ, बढ़ता है खून। आपकी तारीफ करेंगे तो, है ना? सोचिए, ये तो मनुष्य है जो खुद एक दिन चले जाएगा, आप भी चले जाएंगे। तारीफ कहीं कहां गए मालूम नहीं। लेकिन जिस खुदा की आप तारीफ कर रहे हैं उसके मन में क्या होता होगा?
उसको कितना अच्छा लगता होगा। लिखिए ना उसके बारे में आप। मैंने लिखा था और अभी भी लिखता हूं मैं गीत। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। लिखिए ना आप भी। आपको अच्छा लगे, सॉरी, यीशु को अच्छा लगे मेरे बारे में लिख रहा है। मुझे देखा भी नहीं अभी तक उसने। मैंने कौन सा देखा यीशु मसीह को? अगर मैं लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हैं। और लिखने में कौन मदद करता है पता है आपको? जोर से बोलिए ना, और जोर से। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु को जानता है। वो कई सालों से यीशु के साथ में है और यीशु की एक एक बारीक बारीक चीज उसको पता है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ बैठोगे, पूछोगे यीशु के बारे में मुझे बताओ, सब बताएगा वो आपको। हेलो, सब बताएगा, कोई नहीं चीज छुपाएगा, वो सब बताएगा। क्योंकि वो यीशु को बहुत अच्छे से जानता है। आप नहीं जानते, आपने देखा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। और ये जो चीजें मैंने लिखी, कहां से लिखी है? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप भी बैठिए, वो आपको बताएगा। आमीन। और एक गीत लिखा था, राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं। किसी को आता है? गाइए, 1 2 3। हाँ, आमीन। ये किसको बोल रहे हैं आप? ये गीत किसको बोल रहा है? हाँ हाँ, लोगों को, एक दूसरे को बता रहे हैं। राहों में काटे, मैं यीशु क्यों बोलूंगा मैं कि प्रभु अगर राहों में काट रुकना है? अरे तू मुझे सिखा रहा है? मैं तो चल चुका, 2000 साल पहले हो गई मेरी, जो चलने का था हो गया, अब तुझे चलना है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह गीत गा रहा है मेरे लिए, राहों में काटा करो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, यानी कि मैं तेरे साथ में हूं, ये विश्वास करना संसार के अंत तक। ये शब्द किसने दिए? पवित्र आत्मा। लव लेटर लिखिए ना। प्रेम करते हैं आप यीशु से? खत लिखो ना, कुछ तो लिखो उसके बारे में। लिखने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको लिखने के लिए परिस्थिति चाहिए। क्या चाहिए? परिस्थितियों में लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। सही है। मैं जब प्रभु में आने से पहले, बस मैं थोड़ी देर में खत्म करता हूं। प्रभु में आने से पहले मैं 87 में, हाँ 87 में चेंबूर के अंदर एक, उस टाइम पे एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, पूरे इंडिया में बहुत फेमस था। और मैं मुकेश, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इस सब की आवाज में मैं गाना गाता था। प्रभु में आने से पहले की बात कर रहा हूँ। सो मैंने वहां पे ट्राई किया। मैं बोला मैं भी ऑर्केस्ट्रा में जाऊंगा, स्टेज पे खड़ा रहूंगा और मैं भी गाना गाऊंगा, सारी चीजें। मैं ऑडिशन मैंने दिया और मैं पास भी हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि 6 महीना आपको हमारे साथ ट्रैवल करना पड़ेगा इंडिया में जहां जहां हम जाते हैं, और आपको साउंड सिस्टम, ये स्पीकर्स, ये माइक, ये वायर लपेटना, ये सारा काम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम आपको मौका देंगे। और हमारी घर की परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैं चेंबूर से हर दिन वहां नहीं जा सकता, इतना पैसा नहीं था हमारे पास। ठीक है। सो मैंने वो कैंसिल कर दिया, नहीं गया। और जब भी हमारे एरिया में ऑर्केस्ट्रा होता था तो मेरी इच्छा होती थी यार कम से कम एक बार ये ऐसा, ये जो माइक वो लोग यूज करते हैं, बोले एक बार छूने दो कि माइक होता कैसे है, इसमें से आवाज निकलती जो इतनी मिठास है, वो
कैसे लगती है वो, बहुत इच्छा होती थी। मतलब वो जैसा वो लोग स्टेज में इधर बाजू में खड़े थे, वो लोग करते, अंदर से इतना होता था अब भी चढ़ जाऊं मैं स्टेज पे, लेकिन नहीं मिला। और ये मेरी इच्छा कौन देख रहा था? क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मां के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। आप परमेश्वर के लिए नए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत पुराने हो गए आप, नहीं। परमेश्वर आपको बहुत पहले से जानता है। और जब मैं आया 93 में, तब मुझे मौका मिला। अभी जैसे क्वायर थी, मैं पीछे, माइक भी नहीं होती थी क्योंकि माइक भी चर्च में कम था उस टाइम पे। कुलाबा में लिविंग स्ट्रीम पास्टर अर्थर हमारे नीला फेलोशिप में पास्टर थे। सो झांझ बजाते हुए क्वायर में खड़ा रहता था। और मुझे उस टाइम पे भी लगता था एक बार एक गाना तो गाने दो मेरे को। बहुत टाइम के बाद मुझे गाने को मिला, वो भी ऑफरिंग में, एक गाना गाओ। फिर भी मैं आज्ञाकारी रहा। मैंने सीखा कि तैयार कैसे होते हैं। अगर आज आप चर्च में हैं, आपको लगता है कि यार मैं ये कर सकता हूं लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, तैयार हो रहे हो आप। परमेश्वर आपको तैयार, जिस दिन आपको खड़ा करेगा फिर आप पीछे नहीं उठेंगे। और जिस दिन, यस, यीशु मसीह के लिए जोर दें। और आखिरी बात बोल के, बहुत कुछ बोलना है लेकिन टाइम कम है। आज 30 साल हो गए हैं सेविकाई में, प्रभु के पीछे चलते चलते। मैंने बहुत कुछ लिखा है यीशु मसीह के बारे में, बहुत कुछ लिखा है। ये किसने अगुवाई की? पवित्र आत्मा ने। ओके, सो ये जो वचन जो अभी हमने देखा, मत्ती उसका 14, 26, 30, आप घर पे जाके पढ़िए प्लीज। और इसके बारे में अभी टाइम नहीं मेरे पास बोलने के लिए, फिर कभी मौका मिला जरूर बताऊंगा। लेकिन 5 चीजें याद रखिए। पहला क्या है? प्रेयर। दूसरा? तीसरा? चौथा? 5। ये पांचों चीज आपके जीवन में अगर आपने कायम रखा, मैं बोलता हूं आप सामर्थ के साथ चलोगे। और सामर्थ जिस दिन रहेगी, जब तक आपके पास जीवन। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।